हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है, मैंने पहले ही बताया था। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है हमारा रेस्ट और डाइजेशन के टाइम पे जो हमारा जिस नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है वो होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा मेनली काम करता है वो है एसिटाइलकोलिन, इसलिए इसको कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन क्लिक करें हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए। आज हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक सिस्टम। अब कोलिनर्जिक सिस्टम पे हमारा मेन फोकस कौन सा है? हमारा मेन फोकस है हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर वो है एसिटाइलकोलिन। वो है एसिटाइलकोलिन, इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन के ऊपर हमारा मेन फोकस है, क्योंकि यही हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। अब एसिटाइलकोलिन का अगर हम मतलब अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होता है? वो होता है हमारा, वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो एमिन ग्रुप है वो टर्शियरी होता है, 3 ग्रुप से बना हुआ होता है, इसलिए इसको टर्शियरी एमिन भी कहते हैं। एसिटाइलकोलिन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। हमारा जो एसिटाइलकोलिन है वो हमारा हम आते हैं वो बनता कैसे है? वो बनता कैसे है? अगर हम थोड़ा सा पिछले वाले क्लासेस पे जाए तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ अवेयरनेस पे बोले थे कि हमारा जो गैंग्लिया है, ठीक है, हमारा जो गैंग्लिया है वहां पर एसिटाइलकोलिन पाया जाता है, ठीक है, गैंग्लिया। और कहाँ पाए जाते हैं? हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उस दोनों का जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, मैंने पहले भी बोला था प्री फाइबर है, उस पे एसिटाइलकोलिन पाया जाता है। और सिर्फ जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है उस पे हमारा एसिटाइलकोलिन पाया जाता है। मतलब कि दोनों के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर पे हमारा एसिटाइलकोलिन पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पे हमारा एसिटाइलकोलिन पाया जाता है। इसको थोड़ा याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चंस पे काम आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं एसिटाइलकोलिन कैसे बनता है। एसिटाइलकोलिन बनने का मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। कैसे बनता है? हमारा एक मॉलिक्यूल है कोलिन, ये कहाँ से आता है? ये हम जो डाइट लेते हैं, मतलब कि हर दिन हम जो खाते हैं वो जो डाइट लेते हैं उससे हमारा एसिटाइलकोलिन आता है। हमारा ये क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक, और ये क्या है? हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हमारा कोलिन कैसे आता है? कोलिन हमारा आता है डाइटरी, जो मतलब हम जो डाइट लेते हैं उससे ही हमारा कोलिन आता है। और एसिटाइल और क्या से बनता है? हमारा एक मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए कहां से आता है? अब एसिटाइल कोए हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं तो एसिटाइलकोलिन जो एसिटाइल कोए है ये माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। ये दोनों एक एंजाइम्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। एक एंजाइम इन दोनों को जोड़ते हैं जिसको हम कहते हैं कोलिन
एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोए और कोलिन को जोड़ते हैं और जोड़ के क्या बनाता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। अब एसिटाइल कोलिन बन गया तो क्या होगा, हमारा स्टिमुलाई आएगा। एसिटाइल कोलिन फिर से हम अगर जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन कैसे बनता है, एसिटाइल कोलिन हमारा लोकली बनता है, मतलब वहां पर ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा न्यूरॉन्स पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस पे हमारा बनेगा, वहां पर ही लोकली वेसिकल्स पे स्टोर होगा और यहाँ से हमारा स्टिमुलाई आएगा, इंपल्स आएगा, इंपल्स आके हमारा जो एसिटाइल कोलिन है इसको रिलीज करवाएगा। कैसे रिलीज करवाएगा, हमारा जो कैल्शियम आयंस है वो एक्सोसाइटोसिस करवाएगा। अगर एक्सोसाइटोसिस करवाएगा तो हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज होगा, वो रिलीज होगा, वो रिलीज होता रहेगा। रिलीज होके क्या होगा, हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है रिसेप्टर, यहाँ हमारा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो रिसेप्टर्स है, ये हम अगले वाले क्लास में जानेंगे कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें आके हमारा बाइंड करेगा और क्या करेगा, एक्शन दिखाएगा। मतलब यहाँ पर आके डीपोलराइजेशन करेगा, मेनली एक्शन कैसे दिखाएगा, डीपोलराइजेशन होगा तो एक्साइटेड होगा, यहाँ का जो सेल्स है वो एक्साइटेड होगा, फिर से एक्साइटेड होके काम करेगा, फिर से रिपोलराइज्ड हो जाएगा और एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। ऐसे करके हमारा काम करता है, पर मेनली हमारा जो काम करता है वो ऐसे ही है। ठीक है, पहले डिपोलराइजेशन फिर रिपोलराइजेशन। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे कुछ पोर्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। अब कुछ पोर्शन मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ एंजाइम लगेगा। उसका एक मेन एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कोलिन एस्टरेज, कोलिन एस्टरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको आपको याद रखना है। ये है हमारा कोलिन एस्टरेज। कोलिन एस्टरेज क्या करते हैं, हमारा जो एसिटाइल कोलिन है, हमारा जो एसिटाइल कोलिन है इसको हाइड्रोलाइज करता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है। एसिटाइल और एसिटाइल कोएर और कोलिन पे मतलब कोलिन और एसिटाइल कोए पे फिर से हाइड्रोलाइज करके ब्रेक डाउन कर देता है। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये कौन से एंजाइम के थ्रू होता है, हमारा कोलिन एस्टरेज के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। यही है मेनली हमारा जो कोलिनर्जिक सिस्टम है। कोलिनर्जिक सिस्टम कैसे काम करता है, यही है हमारा जो मेन मैकेनिज्म है। अब हम कुछ चीजें याद रखने वाले हैं। कुछ चीजें क्या क्या याद रखना है हमें, अगर हमारा जो कोलिन का तो मतलब एसिटाइल कोलिन का कुछ पोर्शन हमें ये भी पता है क्या क्या होता है। एक रिसेप्टर पे एक्शन होता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करता है, रिसेप्टर पे एक्शन करता है, कुछ पोर्शन मेटाबोलाइज होता है, कुछ पोर्शन हमारा रीअपटेक हो जाता है, हमारा रीअपटेक हो जाता है। इस रीअपटेक को अगर हम इनहिबिट को थोड़ा सा आज देख लेना, इनहिबिट को हम कैसे बोलने वाले हैं, इनहिबिशन। इनहिबिशन को हम माइनस से फॉलो करेंगे, मतलब कि माइनस देके सिग्निफाई करेंगे। ठीक है, अगर रीअपटेक को हम इनहिबिट करना चाहते हैं, हमको देना पड़ेगा हेमी कोलिनियम। रीअपटेक को अगर हमको इनहिबिट करना पड़ेगा, रीअपटेक को अगर हमको इनहिबिट करना पड़ेगा तो हम देंगे हेमिकोलिनियम। रीअपटेक को इनहिबिट करने के लिए हम दे रहे हैं हेमिकोलिनियम। ठीक है, हम दे रहे हैं हेमिकोलिनियम। अब हम आते हैं, अगर हमारा जो वेसिकल्स मतलब जो वेसिकल्स पे हमारा एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से आके कोलिन एस्टरेज एंजाइम से हमारा दोनों अटैच होके जो यहाँ पर स्टोर्ड हो रहा है, इसको अगर इनहिबिट करना है तो हम देंगे। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें हम देते हैं वेस्मिकॉल, इसमें हम देते हैं वेस्मिकॉल। ठीक है, अगर
ये जो पोर्शन है मतलब एसिटाइल कोलिन आया है न्यूरोट्रांसमीटर पे मतलब वेसिकल्स पे फॉर्म हुआ, उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होके यहाँ से जो निकलेगा इसको अगर हमको इनहिबिट करना है, इसमें हमको देना पड़ेगा बोटुलिनियम टॉक्सिन। तो कौन कौन से हमें देना पड़ेगा? एक देना पड़ेगा अगर एसिटाइल कोलिन को हमको वेसिकल में फॉर्म होने से रोकना है तो देना पड़ेगा हमें वेस्मिकॉल। अगर हमको रीअपटेक को रोकना है तो देना पड़ेगा हेमिकोलिनियम। अगर हमको मतलब कि यहाँ पर बाइंड होने से रोकना है तो देना पड़ेगा बोटुलिनियम टॉक्सिन। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। एक होता है वेस्मिकॉल, 2 नंबर होता है हमारा हेमिकोलिनियम, इसका क्या काम है वो आप जानते हैं, मैंने बोल दिया है। और एक देते हैं हम बोटुलिनियम टॉक्सिन। ये हो गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो ओवरव्यू है, ये यहाँ पर हो गया खत्म। हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो पार्ट 1 है इसमें हम ये रखे हैं, और रिसेप्टर्स हम पार्ट 2 में रखेंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे कौन कौन से रिसेप्टर्स काम करते हैं वो हम पार्ट 2 में रखेंगे। और कुछ पोर्शन रहेगा जिसको हम डिनोट करेंगे। एक होगा हमारा पैरा सिम्पैथोमाइमेटिक। मतलब माइमेटिक का मतलब है अगर कोई भी ड्रग हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करता है। मिमिक मतलब कि अगर नकल करता है, मतलब कि उसको मिमिक करके चलता है, तो उसको अगर मतलब कि एगोनिस्ट की तरह काम करता है तो उसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहेंगे। अगर हमारा एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है तो इसको हम कहेंगे सिम्पैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक। इसका भी दोनों पोर्शन आएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए। और हमको कमेंट में बताइए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है।